हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। सीएसआईआर नेट जून 2024 का रिजल्ट आया। रिजल्ट के बाद कुछ बच्चों ने मुझे कुछ डेटा भेजे, कुछ लोगों के मैंने वीडियोस देखे। मुझे लगा यार कुछ तो गड़बड़ है, मुझे भी कुछ करना चाहिए इस पे। मैंने भी डेटा एनालिसिस किया। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एग्जाम जून 2024 में होने वाला था, पर कुछ एनटीए के जो एग्जाम कंडक्ट करने पर क्वेश्चन मार्क उठ रहे थे। बहुत सारी जगह इस पे विरोध प्रदर्शन भी हुआ। अगर आप बात करें तो नीट एग्जाम में बहुत सारे फ्रॉड्स पाए गए। उसके बाद सीएसआईआर नेट और यूजीसी नेट का एग्जाम भी पोस्टपोन किया गया। कुछ 2 से 3 एग्जाम और भी थे इसके अलावा जिनको पोस्टपोन किया गया बिकॉज की एनटीए की जो एग्जाम कंडक्ट कराती है उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठे थे कि भाई तुम सेंटर पे चिटिंग होती है, कुछ ना कुछ पेपर लीक हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो समस्या है। तो इन्होंने थोड़ा समय लिया। एनटीए ने बकायदा अपने सिस्टम को सही करने की कोशिश करी, पर मैं आपको बताना चाहता हूं जब सीएसआईआर नेट का रिजल्ट सामने आया बहुत बड़ा फ्रॉड नजर आया। मैं आपके सामने विथ डेटा बात करूंगा, मैं कोई बकवास नहीं करूंगा, और मैं इस चीज को वेरीफाई मैंने बकायदा रिजल्ट से किया है। हो सकता है मेरे इस एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम हो, बट मैं जो भी स्टूडेंट्स ने मुझे डेटा भेजा है, जो भी मेरे सोर्सेज हैं, उसके थ्रू मैं आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं कि जो रिजल्ट्स आए कुछ सेंटर पे, लगभग 5 सेंटर का मैं एनालिसिस करके बताऊंगा। हो सकता है उस सेंटर पे बहुत बड़े भारत के साइंटिस्ट लोगों ने एग्जाम दिया है जिनकी रैंक अंडर 100 आई है जेआरएफ और एलएस में, और वो भारत के बहुत छोटे छोटे जगह, कोई दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर, कोई ऐसे बड़े शहर हो और उस एक पर्टिकुलर सेंटर, उस बड़े शहर के पर्टिकुलर सेंटर पे अच्छे रिजल्ट आते हैं, जहां पे लगता है कि हाँ यार ये एक सेंटर है जो कि बिल्कुल अच्छा है और यहां पे बच्चे बहुत तैयारी करते हैं, तो समझ में आता है कि भैया हाँ हो सकता है ऐसा। बट भैया एक छोटा सा शहर जहां पर एग्जाम कंडक्ट कराया गया और उस शहर से 500 बच्चे एग्जाम देने उस सेंटर पे जाते हैं और 500 में से 100 बच्चों का नेट जेआरएफ और नेट एलएस क्रैक होता है और लगभग 100 से 150 स्टूडेंट का थर्ड कैटेगरी में नेट क्वालिफाई होता है। मतलब उस सेंटर का लगभग 50% रिजल्ट है। और अगर नेट जेआरएफ और एलएस की बात करी जाए तो भैया लगभग 20 से 25% उस सेंटर का रिजल्ट है। तो कुछ तो गड़बड़ है भैया, मैं आपके सामने बताऊंगा। हो सकता है वो सेंटर जो है वो हिमाचल प्रदेश का भी था, एक सेंटर उसमें से, और हिमाचल प्रदेश तो ऐसी है जहां पर पावन धरती है, वहां बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या करते हैं। हो सकता है उन ऋषि मुनियों का आशीर्वाद इन बच्चों को मिल गया और इस वजह से ये अच्छा यहां पे स्कोर कर गए। पर फिर भी मैं आपके सामने कुछ डेटा बताने की कोशिश करूंगा। माफी चाहूंगा आपका ज्यादा समय ले रहा हूं, पर बहुत दुखद है ये। हायर एजुकेशन में सरकार ने वैसे ही बहुत कचरा कर रखा है, बहुत सारे कॉलेज खोल रखे हैं। हाँ भैया इलेक्शन आ रहा है, ये कॉलेज खुलेगा, वो कॉलेज खुलेगा, ये कोर्स खुलेगा, वो कोर्स खुलेगा। पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है, टीचर्स की भर्ती नहीं की जाती है। न तो स्कूल लेवल पे टीचर्स है, नहीं हायर एजुकेशन में टीचर्स है। प्राइवेट कॉलेज में तो बहुत कम ऐसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं जो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बाकी तो खाली शोषण होता है टीचर्स का और उनको अनप्रोडक्टिव काम दिए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ही दुखद विषय है जो कि मुझे आज लगा कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए। मैं सीएसआईआर नेट कैटेगरी पे काम करता हूं। आईआईटी चैम, सीयूटी, पीजी, गेट, ये सब के सब जो एग्जाम्स होते हैं ये कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन फील्ड में आते हैं। वहीं मैं अपने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग एंड बीएससी स्टूडेंट्स। में बोलता हूं कि आप हायर एजुकेशन में जाइए, रिसर्च में जाइए, पर जब ऐसे परिणाम नजर आते हैं तब कहीं ना कहीं बहुत दुख होता है कि एक बच्चा जिसकी उम्र 21-22 साल है और वो नेट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो फ्यूचर में रिसर्च करना चाहता है, वो चाहता है कि वो भारत के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करे, वो प्रोफेसर बनना चाहता है, पर जब इस जैसे एग्जाम के अंदर भी फ्रॉड होता है, आप देखिए ऐसे लोग नेट और नेट जेआरएफ क्वालिफाई करके आ रहे हैं और वही लोग रिसर्च करेंगे। आप समझ लीजिए कि जो स्टूडेंट उस एग्जाम में फ्रॉड करके नेट और नेट जेआरएफ ले रहा है वो रिसर्च में क्या क्वालिटी दे देगा, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क की बात है। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, हो सकता है जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं उसमें कुछ जेन्युइन स्टूडेंट भी हो जिन्होंने वाकई में मेहनत करी हो। मैं उन पे कोई सवाल उठाने की बात नहीं कर रहा हूं, पर हां जिन लोगों ने गलत तरीके से ये एग्जाम क्वालिफाई किया है, पैसे देके, वॉट एवर इट इज, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट कहीं ना कहीं एक सवाल उठाता है। मैं उस सवाल पे बात करूंगा। हो सकता है मेरा जो एनालिसिस है उसमें कुछ छोटी मोटी गलती हो जाए, पर मैं कुछ जो मेरे हिसाब से मुझे जो लग रहा है उसको मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। आप अपने विचार भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पर आज बड़ी दुख की बात है कि हायर एजुकेशन में ये हो रहा है। आप देखिए ये सेंटर हिमाचल प्रदेश के अंदर है जिसका कोड HP07 है और सोलन करके जगह है। ये पावन धरती है और इस पावन धरती से सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अंदर देखो बड़ी शानदार बात है, समझ लीजिएगा आप। HP07200013 एक रोल नंबर है जिसकी 77 रैंक आई है। उसके 10 रोल नंबर छोड़ के 23 रोल नंबर वाले बच्चे के 45 रैंक आई है जेआरएफ के अंदर।
बहुत बड़ी बात है ना, अच्छे नंबर लेके आया ये। इसमें उसके जस्ट नियर में एक बच्चा बैठा हुआ है जिसका रोल नंबर 24 है, जिसकी रैंक 71 आई है। एक बच्चा उसके पास थोड़े पास में 48 रोल नंबर है जिसकी रैंक 44 आई है। 56 वाले की 76 रैंक आई है। 60 रोल नंबर की 54 आई है। 80 रोल नंबर की 42 आई है। 81 की जो उसके जस्ट पास में बैठा हुआ है 21 रैंक आई है। 85 की 49 आई है। 91 की 53 आई है। 98 का 45 AIR है। सुनिए, सब बहुत एकदम एक एक दो रोल नंबर छोड़ के सीरीज दे रखी है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका आपको PDF प्रोवाइड करूंगा, डाउनलोड करके देखिए। और इसको बकायदा मैंने रिजल्ट से भी वेरीफाई किया है। भैया इस सेंटर से JRF वाले जो स्टूडेंट हैं वो लगभग 58 है। मैं आपको नंबर बताना चाहता हूं, HP 0720013 से लेके स्टार्ट होता है और 490 तक जाता है। मतलब लगभग 480 बच्चों में से 58 स्टूडेंट का यहां पे JRF क्वालिफाई होता है। भैया रुक जाओ, अभी नेट भी है इसके अंदर। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो थोड़ा चीटिंग में एक्सपर्ट नहीं थे, इस वजह से उनका JRF नहीं हो पाया, उनका LS हुआ है। और LS में भी देख लीजिए आप, इसमें वही रोल नंबर 72000017 से स्टार्ट होता है और ये जाता है 72000487। भैया कितने बच्चे? 36। अगर 36 और 58 को जोड़ दिया जाए लगभग 98 99 के आसपास बैठता है। 100 बच्चे ऐसे हैं 480 में से जिनका नेट JRF और नेट LS क्रैक हुआ है। भैया थर्ड कैटेगरी तो काउंट ही नहीं किया मैंने। थर्ड कैटेगरी मान के चलिए 100 से 125 बच्चे वो भी होंगे। अगर 100 से 125 बच्चे वो भी हैं और इन सबको काउंट कर दिया जाए तो 480 में से 240 बच्चे ऐसे हैं जिनका नेट JRF LS या थर्ड कैटेगरी में क्वालिफाई हुआ। भैया 50% स्ट्राइक रेट इस सेंटर का, कुछ तो है। बाकी मैं सभी स्टूडेंट से निवेदन करूंगा कि इस बार अगर आप एग्जाम देने जाएं तो इस सेंटर पे जरूर एग्जाम दीजिएगा। हो सकता है कुछ न कुछ देवी शक्ति जरूर यहां पे है जिसकी वजह से ऐसे बच्चे यहां पे रैंक लेके आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, माफी चाहूंगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी जेन्युइन होंगे जिनकी रैंक उनकी मेहनत से आई होगी। मैं उनके ऊपर सवाल नहीं उठा रहा हूं। हो सकता है कोई बच्चा इसमें मेहनती हो कि यार सर मैं तो मेहनत करके आया, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। मैं मान सकता हूं कि उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मेहनत की होगी, पर भैया इतना तो भी नहीं हो सकता यार। मतलब हम भी इतने टाइम से नेट एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं, मतलब इतना गलत तो नहीं हो सकता है जो कि सामने नजर आ रहा है। बात करते हैं स्टूडेंट एक और सेंटर के बारे में। यह है भटिंडा, पंजाब का सेंटर। देखो हिमाचल पंजाब में ज्यादा हो रहा है ये, है ना भैया, ध्यान दीजिएगा। 9PB02022900 से रोल नंबर स्टार्ट हो रहा है। AIR 220 JRF की बात कर रहा हूं। 36-1 AIR 1, है ना, मतलब टॉपर बच्चा यहां से निकला है। 962 77 रैंक। 65 127 रैंक। 71 भैया पास में बैठता है इसके 13 रैंक। 994 20 रैंक। इसमें 17 62 रैंक। 37 46 रैंक। 83 75 रैंक। मतलब आप देख लीजिए क्या रैंक आ रही। मतलब आप यहां पे देखेंगे तो 900 से स्टार्ट हो रहा है और ये 768 तक जा रहा है। हो सकता है कि यहां पे इतने बच्चों में से क्वालिफाई कर जाए, पर भैया देखो ना आप, AIR 1 भी यहीं से है, AIR 5 भी यहीं से, AIR 8 भी यहीं से है। मतलब काफी टॉप रैंकर्स बच्चे यहां से निकल रहे हैं। अगर आप बात करी जाए, अगर नेट की बात करें कि नेट में कितने बच्चे, भैया नेट में भी काफी अच्छे स्टूडेंट्स यहां से निकल रहे हैं, सब अंडर 100 रैंक। अरे कोई 100 से ऊपर नहीं है, सब अंडर 100 है। यहां भी देख लीजिए, सिर्फ 2-3 बच्चों को छोड़ लीजिए। आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, मतलब 50 में से 15 बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंक 100 से ऊपर है। बाकी 35 स्टूडेंट ऐसे जिनकी 100 से ज्यादा रैंक है। ये भटिंडा का सेंटर है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, हो सकता है इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि मेहनत करके आए हो। मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, मैं आपकी मेहनत पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना चाहता हूं, पर यार मुझे बताओ यार, भाई रैंक ज्यादा भी तो हो सकती है ना भाई। अच्छा चलो यार, मैं LS की बात करता हूं ना, JRF तो छोड़ो यार, LS में यार 100 से ऊपर एक भी नहीं है भाई। क्या दिक्कत हो गई यार? 100 से ऊपर एक तो रैंक होनी चाहिए। मुझे एक भी नजर नहीं आ रहा है, सब 100 से ऊपर है। कुछ तो गड़बड़ है भैया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट सेंटर की बात करते हैं। ये है संगरूर, जो कि अगेन पंजाब का सेंटर है। पंजाब वाले बढ़िया नेट एग्जाम क्रैक कर रहे हैं यार भैया, घने इंटेलिजेंट है। यहां पे अगर बात करी जाए तो 90863 से स्टार्ट होता है। 69 रैंक आई, उसके जस्ट 2 छोड़ के 65 रोल नंबर वाले बच्चे की 71 रैंक आती है। उसके जस्ट 6 छोड़ के 21 AIR आती है। उसके जस्ट छोड़ के 2 बच्चा, मतलब 71 वाला बच्चा और उसके बाद 73 वाला बच्चा, उसकी AIR 80 आती है। 97 के 41 AIR आती है। 3 बच्चे छोड़ के 28, जो 900 है, इसकी रैंक 28 आती है। 5 बच्चे छोड़ के 35 AIR आती है। एक छोड़ के 905 906 की 75 रैंक आती है। यार क्या है ये? और सब अंडर 100 भैया, 100 से ऊपर एक भी नहीं है, सब 100 के अंदर अंदर है। और मुझे लगता है हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट के हो ये, है ना। तो कुछ तो गड़बड़ है ना भैया।
58 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने यहां पे नेट जेआरएफ क्रैक किया अंडर 100 रैंक। अगर बात करी जाए एलएस, एलएस थोड़े कम हुए पर रैंक देख लो आप, 2 और 6 रैंक आ रही है, वो भी संगरूर। पता नहीं, मुझे लगता नहीं इतनी बड़ा जगह है ये। चंडीगढ़ होता ना तो मैं समझ सकता था कि चंडीगढ़ यार पंजाब की बहुत बड़ी जगह है, हो सकता है यार किसी एक पर्टिकुलर सेंटर में अच्छे नंबर्स के रिजल्ट्स आ रहे हो, पर यार मतलब एक छोटी सी जगह पे इतने स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाई कर रहे हैं, नेट जेआरएफ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन। और खास करके मेरे को, चलो कोई दिक्कत नहीं यार, हो जाए, रोल नंबर तो देख लो यार, ये देखो 91012 38 रैंक, उसके जस्ट पास वाले की 14 रैंक। अरे भैया मतलब एक बच्चा पास बेटा, उसके जस्ट दोनों की रैंक सेम आ रही ऑलमोस्ट, भाई कैसे हो सकता है यार? भाई हमने तो ऐसे रिजल्ट्स नहीं देखे भाई। एक मतलब पर्टिकुलर 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक रोल नंबर छोड़ के दूसरा रोल नंबर, उसकी भी रैंक वही आ रही है ऑलमोस्ट, इसकी भी वही आ रही है। आप देख लीजिए सब सब कॉन्जिक्यूटिव है। 41 की 14 रैंक, 42 की भी 14 रैंक, 44 की 17 रैंक, 47 की 22 रैंक, 49 की 14 रैंक, 52 की 22 रैंक, 53 की 15 रैंक, 54 की 14 रैंक। भाई क्या हो रहा है ये? हाँ मतलब सब एकदम कंसेक्यूटिव रोल नंबर, रैंक अंडर 100। दिस इज द क्वेश्चन मार्क, राइट? ये मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कुछ तो गड़बड़ है। मैं फिर से बताना चाहता हूं, मैं वापस क्लियर करना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स मेहनत करके अपनी रैंक लेके आ रहे हैं, मैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे और उनकी मेहनत पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना चाहता हूं, पर जो इस तरह से फ्रॉड करके अगर कोई स्टूडेंट आ भी जाएगा ना, तो फिर तो यार मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आगे फिर फ्यूचर में वो क्या बच्चों को पढ़ाने वाला है। जो आदमी फ्रॉड करके एग्जाम पास कर रहा है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर किसी वजह से बन भी जाएगा, तो बच्चों को क्या ज्ञान दे देगा, क्या रिसर्च कर लेगा? ये कहीं ना कहीं बहुत सोचने वाली बात है, आपको विचार करने की जरूरत है। प्लीज आप मुझे अपने कमेंट्स देके मुझे जरूर बताइएगा, हो सकता है मैं कहीं गलत हूं, मेरा एनालिसिस कहीं गलत है, आप अपने अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू तो वो बता सकते हैं। यहाँ पे एक और सेंटर दरभंगा, ये बिहार का सेंटर है यहां भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। 578 114 रैंक, 63 143 रैंक, 940 56 रैंक, 1013 75 रैंक। यहां पे खास करके आप देखोगे बहुत सारे ऐसे भी नियरेस्ट रोल नंबर्स हैं, जैसे आप देखेंगे 495 और 499, जो कि एकदम 4 स्टूडेंट छोड़ के अच्छी रैंक लेके आ रहा है बच्चा। मतलब काफी ऐसे भी, मतलब ये जैसे आप 606 की बात करें 86 रैंक है, 612 की बात करें तो 95 रैंक है। ये तो मैं बताना चाह रहा हूं जो कि हमें नजर आया है। ऐसे बहुत सारे और भी सेंटर हो सकते हैं जहां पर एग्जाम्स हुए और वहां पे गड़बड़ हुई है पर वो पाई गई नहीं है। देखो पूरे सेंटर में गड़बड़ तो नहीं होती है, मैं ये नहीं कह सकता कि यार 500 के 500 बच्चे सबको चीटिंग करवा रहे हैं। भाई कुछ तो जुगाड़ होता होगा कि हाँ चलो एक रूम में इतने बच्चे हैं, चलो इनका मैं करवा देता हूं, या कुछ तो होता होगा पर्टिकुलर कोई रूम या कोई पर्टिकुलर कोई स्टूडेंट्स के साथ हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट है ये भी चौंकाने वाले हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी काफी अंडर 100 रैंक्स वाले काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, और ये भी एक छोटा सा सेंटर, कोई ज्यादा बड़ा जगह नहीं है दरभंगा, जहां पर अगर ये पटना होता ना तो मैं सोच लेता कि यार पटना में बच्चे हैं, वहां हो सकता है कि रिजल्ट दे रहे हैं, पर ये दरभंगा में अगर इस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। नेक्स्ट देखिए मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार का सेंटर है। इस सेंटर में मैंने देखा कि कोई ज्यादा मुझे नजर नहीं आया, पर एक चीज मुझे बड़ी महसूस हुई है कि मुजफ्फरनगर में टॉपर्स बहुत है यार, सब एआर 1 है, एआर 2 है। देखो बड़ा मतलब बड़ा विचित्र सा रिजल्ट है। अब देखिए यहां पे मुजफ्फरपुर में एआर 5, एआर 1, एआर 2, एआर 6, एआर 7, एआर 1, एआर 1, एआर 1 और एआर 3, और इधर देखो एलएस पे भी यहां पे एआर 1 है। गजब है यार, मतलब एक सेंटर से इतने एआर निकल रहे हैं, सोचा नहीं था मैंने इस इतने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट मुजफ्फरपुर में है। मुझे लगता है मुजफ्फरपुर बिहार का एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है जहां तक मुझे याद है, और मतलब उस सेंटर से आप देख लीजिए, आप इतने रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है एनटीए की क्रेडिबिलिटी पे कि भाई कैसे आप एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। यहां पे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स तो कम है, जिस तरह से एआईआर रैंक आ रही है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आप इन सेंटर के आसपास कहीं एग्जाम देने गए तो अपना कमेंट जरूर लिखिएगा। हो सकता है यहां पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत से अपना एआईआर लेके आए और मेहनत से अपना रिजल्ट लेके आए। मेरा कोई क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर खड़ा करने का नहीं है, पर कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात है। अब बात करते हैं एक और सेंटर के बारे में जो कि पूर्णिया है, बिहार का सेंटर है। मतलब बिहार या फिर हिमाचल प्रदेश है या फिर पंजाब है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च में लोग काम कर रहे हैं, इसकी वजह से रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, देखने की बात है। इसमें यहाँ पे कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट है, जैसे आप देखिए 726 वाला रोल नंबर के बच्चे की जो एआईआर है 43 है। ऐसे ही 732 रैंक वाला बच्चा है जिसकी एआईआर 25 है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टूडेंट ये दोनों नियरेस्ट है, एक्चुअली ये तीनों ही नियरेस्ट है, इनकी एआईआर अंडर 50 आ रही है।
इसी प्रकार से आप आगे देखेंगे 82 84 देखेंगे तो इनकी AER 34 34 है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ये भी 91 वाला भी, इसकी भी AER 26 है। तो बहुत जो पास के रोल नंबर के 2-3 स्टूडेंट हैं जिनकी AER अंडर 100 के अंडर 50 आ रही है, ये जो कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। इसी प्रकार से अगर आप इनकी रैंक देख लीजिए आप, है ना, ये भी अंडर 100 रैंक है और ये भी कुछ इसमें से नियरेस्ट रोल नंबर जो कि इनके नियरेस्ट है, आप चेक करेंगे। ये थोड़े से चीटिंग करने में एक्सपर्ट नहीं है तो थोड़ा हो जाता है, तो मुझे लगता है अच्छा रहता है इन लोगों के लिए, है ना। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा एनालिसिस करके बताता हूं कि यार ये क्वेश्चन क्यों उठा, क्यों मैं ऐसी बात आपके सामने करना है। और मैं कहना चाह रहा हूं ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है। आप अगर मुझे सब्जेक्ट का रोल नंबर नहीं पता है, पर सब्जेक्ट को अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आप सब्जेक्ट भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ इस सब्जेक्ट में यहाँ पे ज्यादा चीटिंग हो रही है, यहाँ पे ज्यादा AIR लेके आ रहे हैं ना। इसमें बात करेंगे यहाँ पे जो मैंने एनालिसिस करके बताया, उसमें सोलन जो कि हिमाचल प्रदेश का सेंटर था, जहां पर 58 बच्चों का JRF हुआ, जिसमें से 46 की अंडर 100 रैंक है। नेट 36 का क्लियर हुआ यहाँ पे LS, जिसकी सबकी अंडर 100 रैंक है। ऐसे ही बात करें भटिंडा, जिसका JRF 49 स्टूडेंट का हुआ, 34 की जो रैंक है वो अंडर 100 है। 19 बच्चों का नेट LS हुआ, जिसमें 19 की जो रैंक है वो अंडर 100 है। अगर संगरूर की बात करी जाए तो 58 बच्चों का JRF क्रैक हुआ, जिसमें से 54 बच्चों का जो रैंक है वो अंडर 100 है। यहां पे 4 स्टूडेंट्स का नेट LS हुआ, जिनका 4 का ही अंडर 100 रैंक है। दरभंगा की बात करी जाए तो 36 स्टूडेंट का JRF हुआ, जिसमें 27 की जो रैंक है वो अंडर 100 है, एंड 7 का नेट LS हुआ, जिसमें 6 का अंडर 100 रैंक है। इसी प्रकार से मुजफ्फरपुर की बात करी जाए तो 25 स्टूडेंट्स का JRF क्रैक हुआ, जिसमें से 18 जो है उनकी रैंक यहाँ पे अंडर 100 है, और 8 जो LS क्रैक हुआ, इनमें 7 की जो रैंक है वो अंडर 100 है। इसी प्रकार से पूर्णिया की बात करी जाए तो 18 बच्चों का नेट JRF हुआ, जिसमें से 11 का जो रैंक है वो अंडर 100 है, और 6 स्टूडेंट का यहाँ पे नेट LS हुआ, जिनका 6 का अंडर 100 रहेंगे। ये मैंने कुछ पर्टिकुलर 5-6 सेंटर का एनालिसिस करके बताया। ऐसे और भी बहुत सारे सेंटर्स निकल सकते हैं। मैं सिर्फ यहां पे क्वेश्चन मार्क खड़ा करना चाहता हूं कि भैया अगर आप इस प्रकार से रिजल्ट आते हैं, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स डिमोटिवेट होते हैं, सरकार हायर एजुकेशन में जो करना चाहती है उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि आप किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। हो सकता है इस एग्जाम में ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर नहीं होते हैं, सिर्फ 1,63,000 ने यहाँ पे एग्जाम दिया था, मतलब बहुत कम नंबर है। ये जो फ्रॉड हुआ है इसका ध्यान ना तो मीडिया पे गया है, नहीं मुझे लगता है हमारे नेताओं पे गया है, क्योंकि हो सकता है ज्यादा अगर वोट बैंक का होता है तो मुझे लगता है इस पे ध्यान सबका जाता। जैसे नीट एग्जाम है तो अरे यार 12-15 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे, तो ये हमारा वोट बैंक है तो हमें क्वेश्चन उठाने की जरूरत है। पर मुझे लगता है ये जो स्टूडेंट है ये भी एक तरह से आपका वोट बैंक है, क्योंकि आने वाले टाइम में ये किसी न किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट नेट एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है उसके ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत सारा प्रेशर होता है, पर इस तरह से जो रिजल्ट्स आते हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आपके अगर सेंटर इनके आसपास नियर बाय है या आपके भी सेंटर के आसपास ऐसे कुछ नजर आ रहे हैं रिजल्ट, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर से यहां पे क्लियर कर दूं, जिन स्टूडेंट्स ने मेहनत करके यहां पे इन सभी सेंटर्स में रिजल्ट लेके आए हैं, मेरे उनकी मेहनत पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। पर उनके अलावा ऐसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि कहीं ना कहीं बिल्कुल AIR 100 के आसपास आ रहे हैं और रोल नंबर एकदम नियरेस्ट है। ये कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान आकर्षित करता है, जो कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी यार आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सर ट्विटर पे कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए, हमें इसका जो पॉइंट है उसको उठाना चाहिए, तो सुन इस वीडियो का जो लिंक है वो मैं ट्विटर पे डाल दूंगा, प्लस इसके जो कुछ रिजल्ट्स की फोटोग्राफ है वो भी मैं ट्विटर पे डालने वाला हूं। और यहां पर हम एक हैशटैग यूज करेंगे CSIR NTA स्कैम। आप सभी से निवेदन है कि आप जरूर रीट्वीट करिएगा और अपने कमेंट जरूर करिएगा, सो दैट की जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर है और NTA और CSIR जितने भी अलग अलग जो ट्विटर हैंडल्स हैं वहां तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुंचे, और अगली बार जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं मुझे लगता है कि वहां पे ऐसी प्रॉब्लम रिपीट ना हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। बाकी यार अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाह रहे हैं तो जो भी स्टूडेंट्स PhD क्वालिफाई हैं वो 3000 में हमारा कोर्स ले सकते हैं दिसंबर 2024 का। अगर आप CSIR नेट 2024 के लिए हमारा क्रैश कोर्स या रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं तो 2499 में आपको हमारा मिल जाएगा। बाकी CSIR नेट दिसंबर 2024 का क्रैश कोर्स प्लस फुल कोर्स प्लस रिकॉर्डेड प्लस टेस्ट सीरीज प्लस फाउंडेशन प्लस कॉम्बैट सीरीज, ये सब कुछ आपको 3999 में मिल जाएगा। साथ में हमारी बुक्स भी मिल जाएगी आपको फ्री। अगर आप जून 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 8999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप IIT JEM की तैयारी करना चाह रहे हैं तो 4999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, जहां पर फुल कोर्स, क्रैश कोर्स और जो भी हमारी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस है उनके PDF नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ आपको मिलेगा। JEM 2026 के लिए भी आपको 9999 में कोर्स यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी हमारी बुक्स भी Amazon, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैरे पे बहुत रिजनेबल प्राइस में हमने बुक प्रोवाइड कर रखी है, इनको आप बाय कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, हमारी क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। और ये हमारा मैथ्स कैरे है जो कि एंड्रॉइड एंड iOS पे अवेलेबल है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय। और अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए
और ट्विटर पे आप रीट्वीट जरूर करें। धन्यवाद।